नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आईएएस प्रेप में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास कंप्यूटर की है, क्योंकि लेखपाल के सिलेबस में आपने कंप्यूटर देखा होगा। सिलेबस चेंज हुआ है इस बार, और इस बार का जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर को 15 नंबर का वेटेज दिया गया है, जो कि बहुत होता है। एक 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में अगर कोई टॉपिक 15 नंबर में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा खासा एरिया कवर करेगा। इसलिए हमें कंप्यूटर को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर को पढ़िएगा, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि आपको कंप्यूटर का टॉपिक अच्छे से समझ आए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी इशू ना हो। तो हम आज कंप्यूटर का बेसिक समझेंगे, और बेसिक में सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन का और हिस्ट्री का। तो ये दोनों ही साथ में चलते हैं। पहले हम कंप्यूटर की हिस्ट्री कि कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुई, फिर कहाँ तक हम आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं, ऐसा कंप्यूटर आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले नहीं हुआ करता था। पहले छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत पड़ी गणना की, तो उस तरह से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, उसको देखते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले आपका सिलेबस समझेंगे। ये कंप्यूटर का सिलेबस है, जो कि ये स्लाइड जो है वो सीधे आपके सिलेबस का ही कॉपी पेस्ट की गई है, जो कि जो आयोग ने दिया है। उसमें सबसे पहले कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय और अनुप्रयोग, ये एक टॉपिक है। फिर इसमें आते हैं तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट और उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना और ईमेल का प्रयोग। आपने ईमेल बहुत भेजे होंगे, जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो कोई फॉर्म भरते हैं, उसमें ईमेल आईडी पूछता है, तो उसमें हम डाल तो देते हैं, पर ईमेल होता क्या है, ईमेल आईडी को कैसे बनाते हैं, उसका उपयोग क्या क्या है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। प्रिंटर समझने पड़ेंगे। हम आजकल प्रिंटर कई टाइप के देखते हैं, कलर प्रिंट निकल जाता है और कई तरह के प्रिंट हमें मिलते हैं, पर प्रिंटर पहले कैसे बने, फिर आज के प्रिंटर कैसे हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा। फिर टैबलेट, मोबाइल का संचालन, मोबाइल तो सभी यूज़ कर रहे हैं, पर उसमें जो उसके बेसिक्स हैं वो थोड़े समझने पड़ेंगे। और इसके बाद आप आ जाइए एमएस वर्ड के जितने भी हैं, जैसे हम एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, पूरे पीडीएफ तैयार करते हैं, तो वो चीज़ें देखनी है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का बेस है। फिर आप देखेंगे सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसका इस्तेमाल हम बहुत ही बृहद रूप में करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अब इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या होता है, इनका बेसिक्स और एडवांस लेवल तक सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। फिर आते हैं डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। अब डिजिटल वित्तीय, हम डिजिटल पेमेंट कितनी सारी करने लगे हैं, जी पे, ठीक है, फिर फ़ोन पे, ये सारे आपने अपने फ़ोन में सेव कर रखे होंगे, जिससे आप डे टू डे पेमेंट करते होंगे, तो इनके बारे में समझना है। फिर भविष्य में कैसा स्किल डेवलपमेंट हो सकता है कंप्यूटर के फील्ड में, और साइबर सिक्योरिटी, ये एक अच्छा टॉपिक है, जिसको हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, जो आजकल बहुत सारे क्राइम्स हो गए हैं जो डिजिटल माध्यम से होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, फ़ोन आया और आपने लिंक टच किया और आपके अकाउंट से पैसे चले गए, ओटीपी बता दिया तो पैसे निकल गए। या फिर मान लीजिए कि डीप आजकल फेक इमेज और फेक वीडियोस बनाकर भी लोगों को पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इसमें देखिए टॉपिक, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे जो आज के टाइम में बहुत रिलेवेंस टॉपिक है, जिनका यूज़ हम जाने अनजाने कंप्यूटर के थ्रू किए ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, और ये 15 नंबर का टॉपिक है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, और जो कि टेक्स्ट बुक्स में या फिर हमारे इनिशियल क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पढ़ाई जाती है, पर फिर भी एक ब्रीफली आप इस चीज़ को समझते चलिए, ताकि आपको ध्यान रहे। अब यह शब्द अंग्रेजी शब्द कंप्यूट, आप इसको अंग्रेजी नहीं, इसको लैटिन
ठीक है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, हिंदी में इसे संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, और इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने में किया जाता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये एक मॉनिटर है, यहाँ पे आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे आपका सीपीयू है। ठीक, फिर इस पे आप क्या करेंगे, डेटा यहाँ से इनपुट दिया जाएगा, यहाँ से इनपुट जाएगा सीपीयू में, और ये सीपीयू से जाएगा मॉनिटर में, जहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक, ये आपका इनपुट है, यहाँ पे होता है प्रोसेस। तो आप इसको कह सकते हैं ये पूरा सिस्टम है। इसके पहले अगर आप देखें तो ये हो जाएगा कंप्यूटर, जिसको हम गणना या फिर संगणक ठीक है कहते हैं। और ये जो गणना है ये कहाँ से आई, ये आ गई लैटिन के कंप्यूट शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, फिर इसमें क्या करा हमने, देखा कि ये इनपुट, जैसे इसमें डेटा डाला जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका आउटपुट हमें स्क्रीन पे मिलता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा, देखिए डेटा ग्रहण करता है, इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर हमने बनाया है ये पूरा प्रोसेस है। ठीक, आप इसको देख सकते हैं। ये आपका आउटपुट है जो कि मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड है जिससे आप इनपुट दे रहे हैं, ये सीपीयू है जो प्रोसेस करता है इनपुट को, और उसके बाद आउटपुट मिलता है। ठीक, और ये सारा चीज़ जो हो रही है सिस्टम में, इस पूरे को अगर हम एक साथ कलेक्टिवली देखें तो ये कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे अबैकस। अबैकस एक डिवाइस हुआ करती थी, है जिसमें लकड़ी की, जिसमें गोल गोल छल्ले हुआ करते थे, उसी से हम उससे गणना करते थे। फिर आते एक नीपियर्स बोन्स होता है, फिर एक पैस्कलाइन होता है, फिर ये लेबनीज व्हील होता है, फिर ये जैकवर्ड लूम होता है, फिर एनालिटिकल इंजन। जब यहाँ पे हम आ जाएंगे तब यहाँ पे बात करेंगे चार्ल्स बेबेज की, जिनको हम भविष्य में फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ये सबको पता होता है, पर उन्होंने क्या डेवलप किया था, किस वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये चीज़ें हम समझेंगे। फिर हम आ जाएंगे आगे भविष्य के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है वहाँ तक हमें जाना। सबसे पहले हम समझते हैं अबैकस। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस तरह का कुछ अबैकस होता है। ठीक, अबैकस कोई आधुनिक कंप्यूटर नहीं बल्कि हाथ से संचालित गणना उपकरण है। मतलब इसको हम हाथ से यूज करते हैं। इसमें जो छल्ले बने हुए हैं ये सारे ऊपर नीचे किए जा सकते हैं काउंटिंग के लिए। इसे हम दुनिया का पहला कैलकुलेटर मानते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, वन लाइनर। अगर आपसे पूछ लिया कि दुनिया का पहला कंप्यूटर पहला कैलकुलेटर किसे कहते हैं, तो आप लगा देंगे आंसर अबैकस। इसका आविष्कार चीन में लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसका यूज मेसोपोटामिया, रूस, इन सारी कंट्रीज में भी किया जाता था, इन सारी जगहों पर, क्योंकि यही इसका आविष्कार बहुत पुराना है, तो यूज किया जाता था। यह छड़ों में मोतियों को घुसाकर गिनती करने और गणना करने में सहायक एक यंत्र है। ठीक, ये आप समझ गए अबैकस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमला अगला टॉपिक है नेपियर्स बोन्स। ये देखिए, ये अक्सर लकड़ी, हड्डी या हाथी दांत से बना होता था। ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे सर्कुलर सा होता था, इसको घुमाया जाता था और घुमाकर कैलकुलेशंस की जाती थी। फिर इसका आविष्कार किसने किया था, एक स्कॉटिक गणितज्ञ हुए जॉन नेपियर, जिन्होंने 1617 में जोड़ के माध्यम से गुणा और भाग को सरल बनाने के लिए बनाया इसको, जिसमें गणना के लिए एक ग्रिड जैसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रिड्स हैं, इनको रोटेट करके, इनको घुमाकर हम
कैलकुलेशन करते थे जिसमें हम गुणा और भाग कर सकते थे। तो ये हमारा नेपियर्स बोन्स हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ भी सकता है कि नेपियर्स बोन्स जो है वो लकड़ी, हड्डी या फिर हाथी दांत से बनाया जाता था, जिसका आविष्कार 1617 में हुआ था। तो ये चीज है, और इससे क्या करते थे हम, इससे गुणा और भाग करते थे। फिर अगला टॉपिक देखेंगे, एक था पैस्कलाइन। ये ब्लेज पास्कल ने बनाया था, 1642 में आविष्कार किया था इसका, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसको पैस्कलाइन बोल दिया जाता है। और इसकी इमेज ये है, ये आप देख रहे हैं, ऐसा ये बॉक्स टाइप का होता था, इसमें ये सर्कुलर ऐसे बने होते थे जिनको हम रोटेट करते थे और आंसर, रिक्वायर्ड आंसर निकाल। ठीक, यह मशीन जोड़ और घटाव करने के लिए बनाई गई थी। इसमें सिर्फ हम जोड़ घटाव कर सकते थे, इसीलिए हम इसको सिर्फ एडिंग मशीन बोलते थे। और इसमें पहिए, गियर और सिलेंडर का यूज होता था। यहाँ पे पहिए होते थे, गियर होता था, सिलेंडर होता था। और इसी को हम दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी मानते थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के अदर एग्जाम होते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि अभी तक लेखपाल के एग्जाम में डायरेक्टली कंप्यूटर एज अ सिलेबस नहीं ऐड था, तो वहां पे आप नहीं देख पाएंगे। पर अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के अदर एग्जाम देखेंगे तो उसमें आपको कंप्यूटर क्वेश्चन दिखेंगे। तो वहां पे ये देख सकते हैं, दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, पैस्कलाइन। फिर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन ही होता था खाली, इसलिए इसको हम बोलते थे एडिंग मशीन। ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या रहता था, इसमें पहिए, गियर और सिलेंडर का यूज किया जाता था। ठीक है, ये देखिए एक यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2025 का पेपर है आपके स्क्रीन पे। थोड़ी विजिबिलिटी कम हो सकती है, हम पढ़ के बताते हैं। इसमें लिखा हुआ पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था, आप ये समझ लीजिए, यहाँ डैश है ना, तो क्वेश्चन पूछ रहा है पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को। अब आप यहाँ पर देखिए, ये क्या कह रहा है, दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, सॉरी ये कैलकुलेटर है यहाँ पे, कैलकुलेटर। तो इसी को जो मैकेनिकल लिखा है, इसी शब्द को हिंदी में यांत्रिक बोलते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, पर कंप्यूटर में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो जितने भी टर्म्स हैं वो सारे आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। कभी कभार मैकेनिकल को सीधे सीधे मैकेनिकल ही लिख कर आ जाएगा एग्जाम में, देवनागरी लिपि में, ये नहीं लिखेगा कि यांत्रिक, और कभी लिख भी सकता है। इसलिए आपको हर टर्म की इंग्लिश पता होनी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखिए, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था, कैलकुलेटर नहीं, गैलीलियो नहीं, ओपेंट नहीं, इसका आंसर है पास्कलाइन। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लेबनिट्ज कैलकुलेटर, जिसे, अब ये कौन से, ये जर्मन गणितज्ञ थे, गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिट्ज। इन्होंने 1671 में इसको बनाया था। अब देखिए इसमें जोड़ घटाव, गुणा भाग सब कुछ होता था। इसके पहले जो हम लोग ने यांत्रिक कैलकुलेटर पढ़ा पैस्कलाइन, उसमें सिर्फ जोड़ घटाव होता था, इसलिए उसको एडिंग मशीन बोल दिया। पर यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग सब हो रहा है। आप देखिए धीरे धीरे प्रोसेस में जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो एक स्टेप बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ जोड़ सकते थे, फिर घटाने भी लगे, फिर उसके बाद गुणे भाग भी करने लगे, तो ये चीजें हो रही हैं। ठीक, ये ऐसा होता था। इसमें देखिए यहाँ पे एक हैंडल भी लगा हुआ है, इस हैंडल को हाथ से चलाते थे हम, जिससे हम, यह यांत्रिक कैलकुलेटर धातु और लकड़ी से बना होता था, जिसमें गियर, लीवर और डायल होता था यहाँ पे। ठीक, इसे हाथ से चलाया जाता था। वर्तमान में गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है उसमें इसको प्रयोग करते हैं, पहले करते थे, अब तो और एनहेंस टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब नए नए तरह की इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, पर किया जाता था। तो ये हाथ से चलता था, ये आपका लीवर है। फिर एक आ जाइए जैकॉर्ड्स लूम। जो जैकॉर्ड्स लूम है ये एक यांत्रिक लूम है। लूम क्या, हथकर, जैसे आपने पढ़ा होगा कि करघा बोलते हैं, जो हाथ से चलाते थे सूत काटने के लिए, वैसा ही कुछ ये है, पर ये मशीन के फॉर्म में है। तो जिसे जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने 1804 में फ्रांस में बनाया था। यह लूम कपड़ा बुनने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, देखिए ये कपड़ा बुनने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक, अब इसमें क्या था कि जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स होती थी, जितनी भी कठिन, उनको ये आसानी से समझ पाता था और उसके ही हिसाब से कपड़ा बुनता था। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं
जटिल डिज़ाइन वाले कपड़े आसानी से बनाए जा सकते थे। अब इसमें अगर आप इसको एक बार शॉर्ट में एक जगह पर नोट करना चाहें तो ऐसे नोट कर सकते हैं कि जो जैकार्ड लूम है वो कपड़ा उद्योग की क्रांति लाने में सहायक रहा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नींव डाली इसने। तो ऐसे अगर क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि कपड़ा उद्योग की क्रांति किस की वजह से आई, तो आप उसमें जैकार्ड्स लूम का नाम डाल देंगे। दूसरी बात, अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्रांति के लिए शुरुआत कहाँ से हुई, तो जब जैकार्ड्स लूम बनाया गया, आविष्कार किया गया, तो यहाँ से हुई। तो ये चीज़ आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपके पास रहेगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कपड़ा उद्योग की बात कर रहा है, या ये ऐसा लूम था जिससे हम किसी भी जटिल जो संरचना होती थी उसके अकॉर्डिंग भी कपड़ा बुन लेते थे। अब आते हैं डिफरेंस इंजन में। यहाँ से शुरू होता है थोड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इसके पहले जो टॉपिक्स थे वो ऐसे थे कि जिसमें हम मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात कर रहे थे। अब हम डिफरेंस इंजन की बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंस इंजन एक यांत्रिक गणना मशीन है जिसे चार्ल्स बैबेज, अब देखिए यहाँ पर चार्ल्स बैबेज का नाम आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ इसीलिए क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर का जो इनिशियल स्टार्टिंग थी वो यहीं से हुई थी। तो डिफरेंस इंजन को डेवलप करने में चार्ल्स बैबेज का हाथ था। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1822 में। इसका उद्देश्य फिनाइट डिफरेंशियल मेथड से गणितीय सारणी, देखिए मैथमेटिकल टेबल्स को ये पूरा स्वतः गणना करता था, त्रुटि रहित निर्माण करना था, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग और मेमोरी नहीं थी। बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप कोई प्रोग्राम नहीं क्रिएट कर सकते थे और कोई मेमोरी नहीं थी जिससे ये डेटा सेव हो सके, पर ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन स्टार्ट करने का यहाँ से स्टार्ट हुआ डिफरेंशियल इंजन से, जिसमें चार्ल्स बैबेज का नाम आता है। इसका इन्वेंशन चार्ल्स बैबेज ने 1822 में किया था। आप इसको देख सकते हैं, ये कितनी बड़ी सी मशीन है जिसका यूज़ हम करते थे गणितीय सारणी, जैसे मैथमेटिकली टेबल्स होती थी उसकी गणना ऑटोमेटिकली वो खुद करता था, और उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि त्रुटि रहित जो रिजल्ट आता था, बहुत कम उसमें कैलकुलेशन एरर हुआ करते थे। ये चीज़ थी इसकी इम्पोर्टेंस, पर इसमें प्रोग्रामिंग नहीं, मेमोरी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर आते हैं, यह मशीन जोड़ घटाओ और बहुपद पॉलिनोमियल्स गणनाएं कर सकती थी। अब आप देखिए पॉलिनोमियल्स तक हम लोग पहुंच गए, पहले हम जोड़ घटाओ गुणा भाग तक पहुंचे थे, अब हम पॉलिनोमियल्स गणनाओं तक भी पहुंच गए हैं। तो ये धीरे धीरे कंप्यूटर का डेवलपमेंट दिखा रहा है। आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज एंसेस्टर माना जाता है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर है उसका अगर हम बोले कि इसका पूर्वज कौन है तो हम उसको डिफरेंशियल मशीन बोल सकते हैं। फिर हम आते हैं, इनमें स्वचालित गणना की अवधारणा थी। डिफरेंशियल इंजन, स्वचालित गणना मशीन और आधुनिक कंप्यूटर की नींव, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये एक छोटा सा शॉर्ट नोट है जिसको आप याद नोट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि अगर हम डिफरेंस इंजन की बात कर रहे हैं तो हम उसको आधुनिक कंप्यूटर की नींव कहते हैं। इसीलिए चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नींव डाली थी आधुनिक कंप्यूटर की। और ये स्वचालित गणना मशीन थी, अपने आप गणना करती थी। अब आते हैं एनालिटिकल इंजन में। उसके बाद डिफरेंस इंजन के बाद ये डेवलपमेंट हुआ। तो जब एनालिटिकल इंजन आप देखेंगे तो ये भी चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया था 1837 में। इससे आधुनिक कंप्यूटर का पहला सैद्धांतिक मॉडल माना जाता है, ठीक। जो प्रेजेंट टाइम का कंप्यूटर है उसका सैद्धांतिक मॉडल अगर पूछा जाएगा कि जो आधुनिक कंप्यूटर उसका सैद्धांतिक मॉडल किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे एनालिटिकल इंजन को। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ये आता है क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप आगे देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो एनालिटिकल इंजन है। और इसको हम अगर आप हिंदी में बोले तो यांत्रिक कंप्यूटर, पर इसका आप मैकेनिकल कंप्यूटर से भी याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल फ्लो और
मेमोरी जैसी अवधारणाएं थी। अब इसमें क्या करा इन्होंने, जो हम ALU पढ़ते हैं आज के टाइम में, वो था एक कंट्रोल फ्लो था जो शर्त आधारित निर्णय लेता था, और इसमें मेमोरी का भी अवधारणा आ गई। ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे कंप्यूटर के डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं, जो आज यूज़ होती है। मेमोरी हम यूज़ करते हैं, CPU में ALU होता है जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की तरह काम करता है, मतलब है, तो वो चीज़ आप देखते हैं। यह मशीन पंच कार्ड से निर्देश लेती थी, स्वचालित रूप से गणना करती थी। फिर बेबेज की सहयोगी एडा लवलेस, इनका नाम आप आगे पढ़ेंगे, जो एडा लवलेस हैं, इन्हीं को हम मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, पहला प्रोग्रामर पहली प्रोग्रामर कहा जाता है दुनिया की, ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, उनको बोलते हैं एडा लवलेस को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि यहाँ इस वाले कंप्यूटर में एनालिटिकल मशीन, इस इंजन, इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रोग्राम भी बनाए गए, इसमें मेमोरी भी थी, इसमें ALU भी था, इसमें कंट्रोल फ्लो था। तो ये एक तरह से कंप्यूटर का जो आधार माना जा सकता है। और इन दोनों को जब आप अब देखिए, एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है, पूर्वज, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग और मेमोरी की अवधारणा मौजूद थी। अब हमने पहले क्या देखा था, सिर्फ कैलकुलेशन होती थी, फिर हम धीरे धीरे आगे आए तो हमने देखा कि स्वचालित गणना होने लगी। हमने एक डेटा दे दिया, वो डेटा स्वचालित होने लगा और वो स्टोर भी होने लगा। फिर हम एनालिटिकल इंजन पे आए। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ALU भी है, इसमें गणना भी हो रही है, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग भी लिखी जा रही है, और उसके साथ साथ इसको मेमोरी में डेटा को सेव किया जा रहा है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ये एनालिटिकल इंजन। ठीक, एनालिटिकल इंजन क्या है, पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर मॉडल, आधुनिक कंप्यूटर की नींव। आधुनिक कंप्यूटर की नींव हमने यहाँ पर भी देखा था, इसको हमने बोला था, पर ये स्वचालित गणना करता था। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रोग्राम भी बना रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। फिर हम आगे आते हैं। इसीलिए अब देखिए, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, हम फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो एनालिटिकल इंजन था, ठीक है, और जो एनालिटिकल इंजन था, देखिए ये, और एक डिफरेंस इंजन, ये दोनों चीज़ें बेबेज ने बनाई थी, जिससे कि हम सेल्फ कैलकुलेशन से प्रोग्रामिंग, मेमोरी यहाँ तक पहुँचे, ALU यूनिट, ये सब आ गया। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वे एक अंग्रेज गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे, जिन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, आधुनिक कंप्यूटर की नींव, ऐसे ध्यान रखिएगा। जैसे हमने हमेशा ये चीज़ तो पढ़ी है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, पर क्यों कहते हैं ये आज आपको समझ में आया होगा कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इसके आविष्कारक ये थे, और उसी से हमने कंप्यूटर की, जो आधुनिक कंप्यूटर की थी, वो नींव था, इस वजह से। अब आगे आते हैं, देखिए UPSSC का एक ऑडिटर का पेपर होता है, उसमें देखिए क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर का जनक कौन है। अभी देखिए चार्ल्स बेबेज आंसर में है। तो आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, तो ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंस रखते हैं। अब आगे आते हैं, एक SSC का एग्जाम हुआ है, SSC और उन सब में भी जैसे बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, SSC एग्जाम्स होते हैं। अब हमें रेफरेंस अदर एग्जाम्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि लेखपाल के एग्जाम में एज सच कोई क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं मिलते हैं, तो हम सारे एग्जाम्स का रेफरेंस लेके उस टॉपिक से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। देखिए, यूनिवैक नहीं, अबेकस नहीं, एनालिटिकल इंजन। आ गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़िए। फिर आते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर। हम पहले इनका नाम आपको बता चुके हैं, जिन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था, इसीलिए इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इनका नाम है लेडी एडा लवलेस, पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर दुनिया की। वह एक अंग्रेज गणितज्ञ और लेखिका थी, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पर काम किया, जो एक यांत्रिक सामान्य
प्रयोजन कंप्यूटर था। ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, बस ये आप ध्यान रखिएगा। मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा लवलेस हैं और इनको फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक, फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है कंप्यूटर लिटरेसी डे। एक बेसिक सा है ये, ऐसे वन लाइनर फैक्ट है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो कभी कभार बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें पूछ लेता है एनवायरनमेंट डे कब होता है, और क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे पूछता है, हाथी दिवस कब होता है, शेर दिवस कब होता है, लॉयन दिवस कब होता है। तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब होता है, 2 दिसंबर। और क्यों? क्योंकि देखिए एक NNIT है, ये इंस्टीट्यूट का नाम आप सुनते होंगे, ये इंडियन इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2 दिसंबर 1881 को। इसकी 2001 में 20वीं एनिवर्सरी जब मनाई गई, तब हमने ये डिसाइड किया कि हम 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाएंगे। ठीक, और अगर हम इस बार बात करें कंप्यूटर लिटरेसी डे की थीम क्या थी, तो आप देख सकते हैं डिजिटल स्किल फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, ये हमारी थीम है। ठीक, फिर अब आगे आते हैं कंप्यूटर क्या है। इसके पहले एक बार हम फटाफट से टॉपिक को रिवाइज करते हैं, जिससे आपको रिवीजन भी होता चले साथ साथ। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसको कोई पढ़ता नहीं है। लोग कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें पढ़ने लगते हैं, हिस्ट्री का टॉपिक छोड़ देते हैं। तो वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने अबैकस की बात करी, ये दुनिया में सबसे पहला गणना का यंत्र बनाया गया। उसके बाद हमने नीपियस बोन की बात करी, यहाँ भी गणना ही होती थी। इसमें ये इस तरह का कुछ मॉडल होता था जिसमें हड्डी या फिर हाथी दांत, इनसे इसको बनाया जाता था, और यहाँ पे हम गणना करते थे। फिर पास्कलाइन आते हैं, जो पास्कलाइन है इसी को हमने पढ़ा था कि पास्कलाइन जो है इसी को एडिंग मशीन बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं एडिंग मशीन, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था, उसमें गुणा भाग नहीं हो पाता था, इसलिए एडिंग मशीन बोल दिया। और इसको दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बोला गया। ठीक, फिर आते हैं हम अगले, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया उससे लेके। फिर अगला टॉपिक था लेबनीज कैलकुलेटर। ये एक जर्मन गणितज्ञ थे जिन्होंने बनाया था। इसमें आप देखिए जोड़ घटाव गुणा भाग सब हो सकता था। इसके पहले हमने पास्कलाइन पढ़ा, उसमें जोड़ घटाव ही होता था सिर्फ। फिर आगे आते हैं, ये अगला टॉपिक था जैकार्ड्स लूम। ये क्या था? ये पहली मशीन थी जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती थी कपड़ा बुनने की, उसको भी समझकर कपड़े को बुनने में सहायता करती थी। तो इसीलिए इस मशीन को कपड़ा उद्योग की क्रांति बोला जाता है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नींव बोला जाता है। कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, उसको कोई मशीन आसानी से समझ ले रही है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया होगा जो उसको समझने में कारगर होगा। फिर आगे आते हैं अब डिफरेंस इंजन। यहाँ से हमने देखा कि ये एक डिफरेंस इंजन यांत्रिक गणना मशीन था, और यहाँ से हमने देखा था, ये देखिए इसको हम देख सकते हैं। डिफरेंस इंजन क्या था? स्वचालित गणना मशीन थी, एक मशीन जो अपने आप गणना करती थी, उसको एक बार डेटा देना पड़ता था। आधुनिक कंप्यूटर की नींव शुरू हुई, और इसको डेवलप किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने, यहाँ से चार्ल्स बेबेज का नाम सामने आता है। फिर और ये मशीन देखिए जोड़ घटाव बहुपद पॉलिनोमियल्स को भी हैंडल करना शुरू कर दिया इसने, और इसीलिए हम इसको आधुनिक कंप्यूटर का एंसेस्टर भी बोलते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है एनालिटिकल इंजन। ये जो था, इसमें आप देख सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने 1837 में इसको डेवलप किया, ये डिज़ाइन को इन्वेंट किया। सैद्धांतिक मॉडल, ये कंप्यूटर का पहला सैद्धांतिक मॉडल था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको एकदम ध्यान रखना है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। और वो पास्कलाइन क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये दोनों में डिफरेंस है, कंप्यूटर और कैलकुलेटर, ये ध्यान रखिएगा। वो कैलकुलेशन के ही काम में आता था, इसे कंप्यूटर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्रामिंग भी हो रही है, मेमोरी भी है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसको कंप्यूटर बोला जाने लगा। देखिए अब इसमें ALU था, कंट्रोल फ्लो था, फिर मेमोरी भी थी, इसलिए इसको हमने बोला कि ये पहला मैकेनिकल
कंप्यूटर है। और हमने देखा कि एक मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, लेडी एडा लवलेस को, जिन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन पे पहला फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि स्क्रीन पे भी दिए गए हैं और हम वो बता भी रहे हैं आपको। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो अलग से बता दिए। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा लगता है जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर नहीं मेंशन है वो आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फिर आता है एनालिटिकल इंजन। इसको आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता था। ठीक, देखिए एनालिटिकल इंजन पहला प्रोग्राम युक्त कंप्यूटर मॉडल, आधुनिक कंप्यूटर की नींव। अब फादर ऑफ कंप्यूटर हो गया, ये हमारा जो टॉपिक था चार्ल्स बेबेज, इनका नाम हमने पढ़ लिया। फादर ऑफ कंप्यूटर बोले कहा जाता है इनको, और क्यों कहा जाता है ये भी समझ लिया कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का डेवलपमेंट, इन्वेंशन इन्होंने किया था। देखिए इन्वेंशन और खोज, ये आविष्कार और खोज, इसमें डिफरेंस होता है। जैसे आप खोज की बात करते हैं तो आप बोलेंगे कि पेट्रोलियम की खोज हुई, क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम पहले से था, बस उसको खोजा जा सकता है। पर जो आविष्कार होता है वो होता है कि कोई ऐसी चीज बनाई गई जो पहले से कभी नहीं थी, इसलिए उसको आविष्कार बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पहले फर्स्ट टाइम डेवलप किया जाता है। फिर आ गए हम लोग पेपर क्वेश्चन पे डिस्कस। ये क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके UPSSC के, SSC के, या फिर बैंकिंग के, जहाँ से भी इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिले आप उनको ज़रूर सॉल्व कर लें, ताकि ये आपको ऐसा कोई डायमेंशन ना रहे जो हमें नहीं पता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ये चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे आते हैं हम लोग, मदर ऑफ कंप्यूटर हमने देख लिया। एक ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर क्यों मनाया जाता है ये हमने आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि एक NNIT इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो 2 दिसंबर 1881 में बनाई गई थी। इसीलिए हमने 2001 में जब इसकी 20वीं एनिवर्सरी हुई तो हमने इसको बोला कि हम कंप्यूटर लिटरेसी डे के नाम से इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये, और इस साल की थीम डिजिटल स्किल फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर। देखिए ये क्वेश्चन जो यहाँ पर है ये नहीं आएगा कंप्यूटर में, पर ये करंट अफेयर्स में आ सकता है कि इस बार जो डिजिटल लिटरेसी डे है उसकी थीम क्या रही। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सारे टॉपिक हो गए। फिर अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या कि जब आप कंप्यूटर का नाम लेते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या इमेज बनती है, कैसा माइंड में कोई इमेज ड्रॉ होती है ना। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो कोई तो इमेज बनती है ना। तो जब हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कोई इमेज बनती होगी। एक मॉनिटर है, एक बगल में बड़ा सा बॉक्स है जिसको CPU बोलते हैं, एक कीबोर्ड है, माउस है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कंप्यूटर बनाती है। या लैपटॉप के बारे में आप सोचते होंगे, जो आप जनरली लोगों के पास होता ही है। आज के टाइम पे अगर आप बात करें तो आप ऐसा कोई भी वर्ग नहीं होगा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करता हो, कि चाहे आप मोबाइल के फॉर्म में उसको यूज़ करें या फिर लैपटॉप के फॉर्म में यूज़ करें या फिर डेस्कटॉप के फॉर्म में यूज़ करें, जो कि सबसे पहले से यूज़ होता आ रहा है, या फिर टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करें। तो आप प्रोसेस ये कर रहे, ठीक, ये आप देख सकते हैं। ये इमेज आपके माइंड में जनरली ड्रॉ होती है जो कि यहाँ पर शो करी गई है। देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई है जिसमें ये वायर CPU कनेक्टेड है, ठीक। और CPU से क्या क्या कनेक्टेड है, ये आपका कीबोर्ड, ये मॉनिटर, ये स्पीकर, ये माउस और ये UPS। UPS क्या होता है? UPS एक डिवाइस है जो कि यूज़ करी जाती है बैकअप के लिए। मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली गई तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, नहीं तो आपका जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा। इस वजह से एक बैकअप डिवाइस होती है। फिर हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ठीक। कंप्यूटर क्या है? अब देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें उपयोगी परिणाम आउटपुट देता है, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डेटा देंगे, यहाँ से डेटा डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा,
ठीक है। अब ये पहले इनपुट डिवाइस से डेटा जाता है प्रोसेस करने के लिए सीपीयू में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है प्रोसेसिंग, प्रोसेस। अब ये डेटा, ये हो गया आपका इनपुट। ठीक, इनपुट किया आपने, डेटा प्रोसेस होने को गया, जो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर आएगा, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक, इसका मतलब यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो हमें आउटपुट देती हैं, इसलिए उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिन्हें हम इनपुट में यूज़ करते हैं, तो उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक, तो उसके बारे में हम आगे अभी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम ये समझते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, आपने इनपुट दिया, डेटा प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला, फिर ये क्या होगा, ये स्टोर होगा, डेटा स्टोर। और कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में। ठीक, फिर प्रोसेस कहाँ हो रही है डेटा की, प्रोसेस हो रही है सीपीयू में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीपीयू को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा सीपीयू के बारे में समझ लेते हैं। इसको हमने बोला ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसमें 3 घटक होते हैं, 3 टाइप्स या 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट एएलयू, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। फिर चौथा होता है रजिस्टर। देखिए रजिस्टर तो होता ही है, इसको हम बोल सकते हैं मेमोरी यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं कैच मेमोरी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ये तीनों ही नाम आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इन तीनों को ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि हमने सिर्फ मेमोरी यूनिट पढ़ा है, वहां पे रजिस्टर लिख गया तो अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये क्या हो गया, तो ये तीनों नाम से बुलाया जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर आते हैं अगले। अब ये क्या होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। ठीक है, अब मतलब कि जितने भी मैथमेटिकली ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस एएलयू के थ्रू होते हैं। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी डायरेक्शन दिए जाते हैं उनका नियंत्रण और समन्वयन। ठीक है, अब ये रजिस्टर बोलिए या मेमोरी बोलिए या कैश मेमोरी बोलिए, ये अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए छोटा स्टोरेज होता है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अस्थायी डेटा जो कि लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसीलिए हमने बात किया था कि यूपीएस, एक आप देखते हैं एक यूपीएस डिवाइस होती है जिसको हम रखते हैं क्योंकि हम डेटा स्थायी रूप में सेव कर लें। अस्थायी है तो कंप्यूटर बंद होने के बाद फिर खुलेगा तो ये डेटा आपको नहीं मिलेगा, और ये सारी प्रोसेस सीपीयू के अंदर ही चल रही है, ये आपको अलग से कोई डिवाइस नहीं दिखेगी, ये कब सीपीयू के अंदर ही होता है। ठीक, फिर आते हैं, अब देखिए ये कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़िए और इसको देखिए कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज करेक्ट। अब सीपीयू के लिए इनमें से कौन से पॉइंट करेक्ट हैं ये आपको बताना है। देखिए पहला क्या है, पहला ये कह रहा था द सीपीयू इज ऑफन रेफर्ड टू एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को। क्यों, क्योंकि वहां पे सारा डेटा प्रोसेस होता है, वहां पे चीजें कैलकुलेशन वहां पे होती है, सारी प्रोग्रामिंग वहां पे होती है, इसलिए उसको ब्रेन कहते हैं। फिर सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कैश मेमोरी। देखिए यहाँ पर आ गया कैश मेमोरी। अब यहाँ पर मेमोरी यूनिट भी आ सकता है और रजिस्टर भी आ सकता है, तो आप ये तीनों ही नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 थे, 1 मिनट सॉरी, ये 2 ही हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीपीयू से भी बनाया गया है, इसलिए कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आते हैं द डैश यूनिट इज दैट पार्ट ऑफ सीपीयू विच कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। अब देखिए क्या होगा, वो कंट्रोल यूनिट हो जाएगी, जो जितने भी आदेश निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को उसको कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हो निर्देशों का नियंत्रण और समन्वयन, तो ये कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो हम कंट्रोल यूनिट का आंसर यहाँ पर टिक कर देंगे। अब ये देखिए एक नेत्र प्रशिक्षक एग्जाम हुआ था यूपी का 2025 में, उसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अंक गणितीय तर्क इकाई एएलयू क्या करती है। अब क्या पूछ लिया, एएलयू क्या करती है, मतलब काम पूछ लिया एएलयू का। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर। परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड बुलियन लॉजिकल गणना करती है। ठीक है, यही हो जाएगा। कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, ये नहीं होगा। मैनेज मेमोरी एलोकेशन, ये भी नहीं होगा। कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी नहीं होगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, सीपीयू। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसमें ए, कि ये क्या करता है, अर्थमेटिक और बुलियन लॉजिकल कैलकुलेशन जो होती है उसको करता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, एक होम्योपैथिक का एग्जाम भी यूपी ने करवाया था, उसमें भी देखिए एएलयू से क्वेश्चन आया हुआ है। एएलयू का प्राथमिक कार्य क्या, इसमें भी कार्य ही पूछा है। ऐसा देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पर फिर भी आप किसी का भी कोई भी शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म्स बहुत यूज होते हैं, किसी भी चीज़ को हम शॉर्टकट में लिखते हैं, पर उनके फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होने चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड आंकड़ों की गणना करना, ये यही हो जाएगा। ये नहीं होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंध करना, गणना और तार्किक सक्रिय करना। एक मिनट, आंकड़ों का भंडारण नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, इसका आंसर ये होगा बी। आंकड़ों का भंडारण नहीं होता है, इसका आंसर होता है गणना और तार्किक सक्रिय करना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, हाँ कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो एएलयू का काम होता है। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन, एक ऑडिटर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही क्वेश्चन है। अंक गणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किया जाता है। अब इन्होंने उल्टा पूछ लिया, ये कार्य दिया हुआ है और कार्य कौन सी डिवाइस करती है ये आपको बताना है, तो वो करता है एएलयू, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही है, पर आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए कंप्यूटर क्या है ये हमने समझ लिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम है डेटा को इनपुट के फॉर्म में लेना, फिर उस डेटा को प्रोसेस करना, फिर उसको आउटपुट के फॉर्म में आंसर देना। ठीक, अब हमने देखा कि कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है, सीपीयू होता है। जो सीपीयू होता है उसके 3 घटक होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक होता है मेमोरी, जिसको हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, रजिस्टर भी कहते हैं और कैश मेमोरी भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर सीपीयू से रिलेटेड जो भी है, अब जैसे एएलयू का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है और मेमोरी का क्या काम होता है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा पीछे ये 3-4 क्वेश्चन सारे के सारे एएलयू से और कंट्रोल यूनिट से आए हुए हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके आगे के टॉपिक हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया, अब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।